हेलो, वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि सर्टिफिकेट को किस तरह से बना सकते हैं। इनके एक सर्टिफिकेट होता है उसको हम किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी कोई कोर्स वगैरह का सर्टिफिकेट हो या किसी अवार्ड का सर्टिफिकेट हो, कोई सेरेमनी का सर्टिफिकेट हो, तो उसको किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आइए आज के लेक्चर में उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम सर्टिफिकेट का जो टेम्पलेट होता है उसको लेते हैं, यानी एक कस्टम डिज़ाइन को। तो मैं उसको यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ, सर्टिफिकेट में से सर्च कर लेता हूँ। ये देखिए मेरे पास इसके जो साइज़ है वो आगे हैं, तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक न्यू टैब ओपन हो गया है। उस पर मैंने एक ब्लैंक पेज को ओपन कर दिया है। तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रैच से बनाना सिखाऊंगा, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो मैं यहाँ पर स्क्रैच से बनाना सिखाऊंगा, तो आपको ये भी आ जाएगा कि इसमें किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी जो पहले से बने डिज़ाइन होते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट आ जाएंगे, जैसे कि सर्टिफिकेट हो गया, ग्रीन ब्लू स्कूल वाला हो गया, गोल्ड हो गया, इस तरह से और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट के टेम्पलेट्स आपके पास आ जाएंगे। यानी कंपटीशन वगैरह का हो गया, सेरेमनी का हो गया, स्पोर्ट्स का हो गया। तो इस तरह से आपके पास ये डिफरेंट्स आ जाएंगे। तो मैं आपको यहाँ पर स्क्रैच से बनाना सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इसको एक बैकग्राउंड दे देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर बैकग्राउंड में जाता हूँ और यहाँ से मैं कोई एक बैकग्राउंड चूज़ कर लेता हूँ। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ये इस तरह से मेरा एक बैकग्राउंड आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर एक एलिमेंट लगाना चाहता हूँ, एक स्क्वायर लगा लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको लगा लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। इस तरह से मैं इसको रख देता हूँ और इस तरह से मैं इसको सेट कर देता हूँ यहाँ पर। इसको मैंने इस तरह से सेट कर दिया है और इसका जो कलर है इसको मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको अगर वाइट कर देता हूँ इस तरह से, तो ये इस तरह से आ गया है। अब इसके अंदर मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। टेक्स्ट में आऊँगा और यहाँ पर मैं एक हेडिंग लगा लेता हूँ और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ सर्टिफिकेट ऑफ अवार्ड, मैंने लिख दिया। और इसको मैं कैपिटल कर लेता हूँ, यानी इसको मैं अपर केस में कर देता हूँ। तो वो मैं यहाँ से कर दूँगा। तो इस तरह से मैंने इसको कर दिया है और इसको मैं इसके अंदर इस तरह से सेट कर दूँगा, यानी इसको अलाइन कर दूँगा। अब मैं एक कोई इमेज वगैरह हो या आइकन हो तो उसको मैं लगाना चाहता हूँ। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर अवार्ड सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं अवार्ड को सर्च कर देता हूँ तो मेरे पास ये डिफरेंट आइकन वगैरह आ जाएंगे, इमेजेस आ जाएंगे। तो मैं यहाँ से आइकन में चला जाता हूँ, यानी ग्राफिक्स में। तो इसमें से मैं कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, जो आपको पसंद आए आप उसको सेलेक्ट कर ले। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इसमें से किसी एक को कर देता हूँ। मैं इनमें से एक को कर देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको अगर सेलेक्ट कर देता हूँ इस तरह से, तो ये मेरे पास इस तरह से आ जाएंगे। या मैं अगर इसको कर देता हूँ तो ये देखिए मेरे पास ये इस तरह से आ गया है। इसको मैं अब यहाँ पर इस तरह से छोटा कर देता हूँ, यानी इसको एडजस्ट कर लेता हूँ इसके अंदर और इसको मैं यहाँ पर इस तरह से रख देता हूँ। ये मेरा इस तरह से आ गया और इसको मैं यहाँ से छोटा कर देता हूँ। टेक्स्ट जो है मेरा, इसको मैंने छोटा कर दिया और इसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो ये इस तरह से मेरा टेक्स्ट आ जाएगा। अब इस टेक्स्ट का जो कलर है इसको मैं चेंज करना चाहता हूँ। इसको मैं ये कलर दे दूँ या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और कलर दे देता हूँ। मैं इसको ब्लू कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये मेरा इस तरह से कलर भी आ गया है इसका। अब मैं कुछ और टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, उसको मैं यहाँ से ऐड कर दूँगा। मैं एक और हेडिंग को ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पीके ट्यूटोरियल्स लिख देता हूँ। और इसको भी बड़ा कर लेता हूँ, यानी अपर केस कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर टॉप पर रख देता हूँ। इनके जो हमारा नेम होगा, जिसने सर्टिफिकेट दिया होगा, उसको मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो इसको मैंने इस तरह से रख दिया। इसको मैं अलाइन कर लेता हूँ इस लाइन के साथ। तो ये देखिए ये इस तरह से आ जाएगा। इसको मैं यहाँ से कोई और कलर दे देता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल वाइट कर देता हूँ।
या यहाँ से मैं कोई और कलर भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं इसको रेड कर लेता हूँ इस तरह से। तो ये देखिए ये इस तरह से आ जाएगा। इसको भी मैं यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर देता हूँ इस तरह से। तो ये देखिए ये इस तरह से आ जाएगा। या मैं अगर दोनों को ग्रीन रख दूँ या ब्लू रख दूँ इस तरह से, और जो बैकग्राउंड है मेरा उसको मैं चेंज कर दूँ यहाँ पर। इसको मैं यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई और कलर दे देता हूँ। मैं इनमें से कोई कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ या ये वाला कर देता हूँ, या फुल इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर। या आप कोई इमेज लगाना चाहते हैं तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मैं दोबारा से बैकग्राउंड में आता हूँ और यहाँ से इमेजेस जो मेरे हैं इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। इनको मैं यूज़ कर सकता हूँ। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से कोई ब्लू ग्रेडियंट को यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से मैं ब्लू को कर देता हूँ। यहाँ से इस तरह से मेरे पास आ जाएगा। तो इसको मैं अब इसको वाइट कर लेता हूँ। तो अब ये हमारा डिज़ाइन जो है ये खूबसूरत सा डिज़ाइन आ रहा लग रहा है, यानी खूबसूरत लग रहा है जो कलर मैंने अभी यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैं अब कुछ और टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। तो मैं टेक्स्ट के लिए यहाँ पर आऊँगा और यहाँ से एक सब हेडिंग को यूज़ कर दूँगा। तो इसके अंदर मैं लिख देता हूँ दिस इज़ टू सर्टिफाई दैट, और इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। दोबारा से इसको अपर केस कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पर इस तरह से सेट कर दूँगा। और इसका जो कलर है इसको मैं यहाँ से वाइट कर लेता हूँ। तो इस तरह से मैंने ये ऐड कर दिया। अब इसके नीचे मेरा जो नेम होगा वो आएगा। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, यानी जो स्टूडेंट का नेम होगा उसको हम यहाँ पर राइट करेंगे। तो उसके लिए फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ XYZ लिख देता हूँ, यानी जो नेम होगा उसकी जगह मैंने इसको लिख दिया। आप उसका नेम लिख सकते हैं फिर बाद में जब आप उसको सर्टिफिकेट देंगे, यानी स्टूडेंट का नेम जो होगा वो आप इस जगह में लिखेंगे। यानी अगर इसको प्रिंट कर तो आप इसको रिमूव कर देंगे। ये मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर मैं एक इसके नीचे एक लाइन लगाऊंगा, यानी मैंने इसके नीचे एक अंडरलाइन आ जाएगा जो नेम के नीचे आएगा हमारा। और इस ये जो लाइन है इसको मैं थोड़ा मोटा कर देता हूँ इस तरह से। और ये मेरा लाइन इसके मैं सेंटर पोजीशन चेक कर लेता हूँ, तो ये मेरा सेंटर में है। इसी तरह ये टेक्स्ट मेरा सेंटर में है, ये टेक्स्ट भी सेंटर में है। तो इस तरह से ये मेरा आ गया है। मैं इसको अगर यहाँ से खींच दूँ आगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, और इसको भी यहाँ पर इस तरह से कर देता हूँ। तो ये देखिए ये बराबर हो गया है। अब यहाँ पर मैं कुछ और टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर और टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ। एक सब हेडिंग को मैं ऐड कर देता हूँ दोबारा से, और उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल हैज़ completed the web design course on 22 अगस्त 24 लिख देता हूँ। तो इस तरह से मैंने ये लिख दिया है। और अब इसको मैं यहाँ पर ये जो वर्ड है इसको मैं कैपिटल कर लेता हूँ, और यहाँ पर मैं इसको इस तरह से सेट कर दूँगा इसके अंदर, ताकि ये हमारा सेट आ जाए। और अब इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ इस तरह से। इसका जो कलर है इसको मैं चेंज कर लेता हूँ, इसको भी मैं वाइट कर देता हूँ। मैं इस सब को सेलेक्ट करता हूँ और अब इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, तो ये इस तरह से वाइट हो जाएगा। और ये जो वर्ड है इसको भी मैं कैपिटल कर लेता हूँ यहाँ पर, वेब डिज़ाइन। तो ये मेरा इस तरह से आ गया है। अब इसके अंदर मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो लाइन ऐड करना चाहता हूँ तो मैं इसी को डुप्लिकेट कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं कमांड डी
प्रेस करूँगा तो ये आ जाएगा। अगर आपको इस तरह से नहीं आता तो इस पर इस तरह से राइट क्लिक करें और यहाँ पर ये डुप्लीकेट है ये इस पर क्लिक करें और यहाँ पर आगे आपके पास इसका शॉर्टकट नज़र आ रहा होगा तो उसको क्लिक करें तो वो भी हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर डुप्लीकेट कर लेता हूँ और एक बार दोबारा से डुप्लीकेट कर लेता हूँ तो ये इस तरह से आ गया है। अब इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पर सेट कर लूँगा। इन दोनों को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे और इसको भी मैं यहाँ पर छोटा कर लेता हूँ। अब इन दोनों को मैं अलाइन कर दूँगा यानी एक इसका जो पोजीशन है ये एक दूसरे के बराबर आ जाए। मैं इसको मिडल कर लेता हूँ इस तरह से तो ये एक दूसरे के बराबर आ गए हैं। तो अब इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ और इसके नीचे मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ तो वो मैं यहाँ पर लिख दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसके नीचे एक हेडिंग लगा देता हूँ यानी यहाँ पर ऊपर मेरा डेट आएगा तो मैं यहाँ पर डेट लिख देता हूँ और इसको यहाँ से अपर केस कर देता हूँ और इसका जो कलर है उसको मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। ये मेरा कलर हो गया है और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। अब इसको मैं इसके नीचे इस तरह से सेट कर देता हूँ। मैं इसको यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है इसको ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा और इसके नीचे मैं अपना नेम लिखूँगा यानी जो सिग्नेचर होगा ऑनर होगा उसका सिग्नेचर आएगा यानी एक कोई सीईओ होगा या फाउंडर वो होगा तो वो यहाँ पर सिग्नेचर करेगा तो उसकी जगह ये है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक सब हेडिंग को ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख देता हूँ असद खान लिख देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ फाउंडर पीके ट्यूटोरियल। इस तरह से मैंने कुछ टेक्स्ट लिखे। आप अपने जो टेक्स्ट है उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अब इसका जो कलर है इसको मैं यहाँ से वाइट कर लेता हूँ और इसको मैं छोटा कर लेता हूँ थोड़ा। यहाँ पर मैं इसको 30 कर देता हूँ और ये जो टेक्स्ट है इसको मैं थोड़ा और छोटा कर देता हूँ यहाँ पे। इसको मैं इस तरह से छोटा कर लेता हूँ और तो ये मेरा इस तरह से आ जाएगा। और ये जो नीचे टेक्स्ट है इसका जो फॉन्ट है इसको मैं यहाँ से चेंज कर लेता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको मैं यहाँ से कोई और फॉन्ट दे देता हूँ, इसको मैं ये फॉन्ट दे देता हूँ। तो ये देखिए ये इस तरह से आ गया है। इसको मैं इसके नीचे इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ और अब मैं कोई और टेक्स्ट जो है उसको चेंज करना चाहता हूँ तो उसको मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको पॉपिंस कर लेता हूँ यहाँ पे तो ये देखिए ये इस तरह से आ जाएगा। मैं इसको यहाँ पर इस तरह से कर देता हूँ और इसको मैं सेंटर में एडजस्ट कर लेता हूँ तो ये देखिए ये इस तरह से आ जाएगा। इन दोनों लाइंस को मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ और इसी तरह इनको भी मैं ये जो टेक्स्ट है मेरा इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ तो ये इस तरह से सेट हो गया है। तो अब अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं। अगर आप अपना लोगो लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप अपना लोगो लगाना चाहते हैं तो उसको सेट कर सकते हैं या बैकग्राउंड में लोगो लगाना चाहते हैं तो उसको भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक दिखा देता हूँ यहाँ पर मेरा जो मीडिया अपलोड है उसमें जाऊँगा और यहाँ से अपना लोगो जो होगा आपका उसको आप अपलोड कर दे। मेरा ब्लू है ये बैकग्राउंड पर थोड़ा खूबसूरत नहीं लगेगा बट मैं इसको यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर देता हूँ। इसको आप यहाँ पर सेंटर में बड़ा करके इसकी ओपेसिटी जो है उसको यहाँ से कम कर ले यानी इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है उसको कम कर ले तो ये सेट आ जाएगा। बट मेरा ये बैकग्राउंड की तरह मैच कर रहा है इसलिए मैं नहीं लगाना चाहता। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ से आप शेयर पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप किसी के साथ इसको शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ से शेयर कर सकते हैं और अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक करें और पीएनजी या पीडीएफ वगैरह में आप इसको सेव कर सकते हैं। तो मैं इसमें पीएनजी में इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ पर। तो ये मेरे पास यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये किस तरह से शो हो रहा है। मैं इसको यहाँ से ओपन कर लेता हूँ
तो ये देखिए, ये हमने एक खूबसूरत सा सर्टिफिकेट डिज़ाइन कर लिया है। यानी हमने एक अवार्ड सर्टिफिकेट जो होता है उसको डिज़ाइन कर लिया है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि सर्टिफिकेट को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं कैनवा में। ओके, थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर द वीडियो।